आपने गोदी मीडिया की भी बात कर ली, आपने बोल दिया कि हम पत्रकारों की बात कर रहे हैं, हम दूसरों की नहीं बात कर रहे हैं। एक बार अखिलेश जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक सवाल का जवाब दीजिए ना। आपको लगता है अगर कुछ भी गलत नहीं किया हुआ है तो फिर कोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी? क्यों नहीं राहत दी? कोर्ट भी किसी की गोदी में बैठा हुआ है क्या? कोर्ट ने कौन सी राहत नहीं? कोर्ट भी किसी की गोदी में बैठा हुआ है क्या? कोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी? आपने बोला जांच रुकवाने की बात की, आप कोर्ट गए, आपने जांच रुकवाने की बात की, जांच नहीं रोकी कोर्ट ने। कहां रोकी जांच? कौन? अरे जांच कर लो ना, हम तब कर रहे थे आप कि रुकवाने गए थे कोर्ट में, अभी जांच के बाद आप जांच रुकवाने कोर्ट गए थे। आप पूछ लें फिर बोलूं। मैंने पूछ लिया, आप जांच रुकवाने कोर्ट गए थे, कोर्ट ने जांच नहीं रोकी। हाँ हाँ, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए जी सर। अरे सुन लीजिए भाई मेरे, आप ही की, हम आप ही की एजेंसी कह रहे हैं, मतलब इस देश की एजेंसी आपकी भी एजेंसी है, अन्यथा मत सोच लीजिएगा। आपकी इन्हीं एजेंसियों ने 2016 में ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि नहीं कि कोई भी अनियमितता नहीं है, यहां तक कि चुनाव आयोग ने भी कहा था। लेकिन जो असहमत है, जो सुल्तान से सवाल कर देगा, जो जनता की आवाज उठा देगा, ठीक है गौरव भाटिया जवाब, इस देश में गौरव भाटिया जो सुल्तान से सवाल कर लेगा, उसकी जो लड़ाई लड़ने लगेगा, उस पे जो है ये कार्रवाइयां होंगी। ठीक है गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब, एक करके आपने पॉइंट रखा, इसका जवाब फिर आप बोलिएगा, फिर आप भी बोलिएगा होगा। ठीक है गौरव भाटिया जवाब, जो सुल्तान से सवाल पूछेगा उस पर कार्रवाई होगी। राहुल गांधी ने आज बोला, राहुल गांधी ने बोला नरेंद्र मोदी जी को कह दो जाकर मैं डरता नहीं हूं। देखिए, राहुल गांधी बहुत ही डरपोक किस्म के इंसान हैं और मैं बताता हूं क्यों। राहुल गांधी बिल्कुल डरते हैं, वो ईडी से डरते हैं, जनता के सवालों से डरते हैं। चुनौती दे के आया हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछे 5 में क्या एक सवाल का उत्तर दे दे, राहुल गांधी शायद ना दे पाए, अखिलेश भाई बैठे हैं यहाँ पे, यही उत्तर दे दें, आप जो कहेंगे हम हार जाएंगे, नहीं दे पाएंगे। और राहुल गांधी हमेशा से उनका चरित्र रहा है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, लेकिन कोई सवाल पूछ ले तो सुल्तान बन जाते हैं। सुल्तान तो यही है। गुस्ताखे गांधी परिवार की एक ही सजा, आपके दिमाग से भेजा गायब। मतलब अगर आपने गांधी परिवार से सवाल पूछ लिया, आंतरिक भी कांग्रेस पार्टी में, तो वो आपको पार्टी से निष्कासित कर देंगे, आपका भेजा गायब कर देंगे। ये जो G23 एमईजी है क्या है? ठीक है ओके अखिलेश जी, 30 सेकंड में जवाब। क्या है? सवाल पूछे उनको बाहर कर दो। गौरव भाटिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कई सवाल पूछे हैं कांग्रेस पार्टी से, गांधी परिवार से, इनके जवाब देना चाहेंगे आप इस मंच से? चलिए सुनिए, मैं बोलता हूं, सुनिए। देखिए, किस दल में लोकतंत्र है, किस दल में नहीं है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सबको पता है। कहाँ तानाशाही है उस दल के लोगों को भी, ये उनको भी पता है, और वो लोग भोग भी रहे हैं। बात दरअसल में ये है कि 8 साल से सरकार है, अब सरकार से सवाल हो रहे हैं, क्योंकि साहब ने कहा था कुछ वर्षों पहले कि मेरी इच्छा है कि 2022 में सबको पक्का घर होगा, उसमें एलईडी बल्ब होगा, उसमें पाइप होगा, उसमें जल होगा, उसमें शौचालय होगा, इस देश के हर व्यक्ति के पास एक पक्का घर होगा। अब ये सवाल पूछ रहा है, तो सवाल पूछने से पहले आप तो बिल्कुल मोदी जी की तरह खड़ा करो कि ध्यान जनता का उधर न जाए। ऑर्डर सुना के, हाँ, फिर जो है सत्ता में भैया आप हो, रुक जाओ, जवाबदेही आपकी है, जिम्मेदारी आपको मिली है, क्योंकि मोदी जी जब सत्ता में आए, आपका काम केवल भ्रष्टाचार करना है कि हम किसानों की आय 2022 में जब हमारा देश 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहा होगा तो हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। भैया बताओ, आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बता पाएंगे तो ध्यान भटकाने के लिए गौरव भाटिया है, बताएंगे उनकी पार्टी के। गौरव भाटिया जवाब। गगनयान, अरे आप सिर्फ एक प्रोग्राम चलाइए अमीश भाई, आदरणीय मोदी जी ने जो वादे किए हैं, एक दिन में एक वादे दिखाइए, 100 दिन लग जाएंगे। गौरव भाटिया, ये तो बिल्कुल मोदी जी के सिर्फ वादों का क्या हुआ? मोदी जी को काफी फॉलो कर रहे हैं, उनकी तरह भी बोल रहे हैं। जवाब गौरव भाटिया जवाब देंगे। प्रोग्राम चलाइए जनता के हित में। सुनिए जी सुनिए अमीश भाई, एक बार मेरी बात सुन लीजिए।
जनता के हित में आदरणीय मोदी जी ने जो जो वादे किए थे, ठीक है, ठीक है। 75 लाख, 2 अभी आपने बोले कई सारे वादे। गंगा मैया, जवाब काशी क्योटो से लगाए। ठीक है, जवाब अखिलेश जी जवाब भी सुनेंगे ना गौरव भाटिया का। देन आनंद दुबे, गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव जी मेक योर पॉइंट। देखिए अमीर जी, आज जो चर्चा का विषय है, लगता है उस पर अखिलेश भाई की तैयारी थोड़ी कमजोर है। राहुल गांधी के ही एकेडमी के ये छात्र हैं, ऐसा होता है। मैं उस चर्चा के विषय पे नहीं जाता हूं, लेकिन 3 बातें कहता हूं ऐतिहासिक, बाकी तो बहुत कुछ किया है। अनुच्छेद 370 70 साल नहीं हटा पाए, हटा के दिखाया, राम मंदिर बनवाया, और सबसे बड़ी बात है 1 रैंक 1 पेंशन, मैंने बता दिया 3। लेकिन आज जो चर्चा का विषय मैं उस पर आता हूं। अमीर जी, इनकी परेशानी क्या है? हमने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कोर्ट नहीं, सिर्फ इनकी परेशानी नहीं है, अब तो शिवसेना की भी परेशानी है। वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ का शिवसेना उद्धव गुट की भी परेशानी है। हाँ, अब ये ठीक बोला आपने, उद्धव गुट बोल दिया, क्योंकि उद्धव गुट शिवसेना थोड़ी ना है, उद्धव गुट तो सोनिया सेना है। लेकिन निशांतर नहीं करूंगा, उस पर रुक के आऊंगा। ये तो कोर्ट निर्धारित करेगा। सुनिए, इलेक्शन कमीशन निर्धारित, मैं अपनी बात रख लूं। जी जी जी। हाँ अमीर जी, सुनिए, देखिए राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्या कहा था। मेरे हाथ में ये न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट है। उन्होंने कहा देश की कोर्ट नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हम मामला रद्द नहीं करेंगे। आज सर्वोच्च न्यायालय भी खराब हो जाएगा। पीएमओ तो खराब है ही, आर्मी सड़क का गुंडा है, ईवीएम काम नहीं करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ठीक नहीं है, और पत्रकार तो दलाल होते हैं, खराब होते हैं। अब ये सोच अगर किसी की हो जाए अमीर जी, आपको लगता है कि उनसे कोई प्रश्न पूछेगा तो वो उत्तर देंगे? नहीं देंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आज सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये बड़ा है कि क्या अगर गांधी परिवार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है प्रथम दृष्टया, तथ्य यही कहते हैं, तो क्या उन पे कार्रवाई नहीं होगी? वीवीआईपी कल्चर बना रहेगा। सोनिया गांधी राहुल गांधी से सवाल पूछने से पहले जांच एजेंसी का ऑफिसर थरथर कांपेगा? नहीं, अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी थरथर कांपेंगे, क्योंकि ये रसूख होगा। ठीक है, जवाब। ये रसूख होगा कानून का, ये रसूख होगा। ये आप कह रहे हैं ये ओके अखिलेश जी, थरथर कांपेंगे सोनिया जी और राहुल जी। जी जवाब जी, इस बात का जवाब देना आनंद दुबे। भैया, डुप्लीकेट ईस्ट इंडिया कंपनी वालों, इस गलतफहमी में मत रहो, समझे ना? थर आप इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बुला रहे हैं? जो अखिलेश जी होता ना, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों है? ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, अरे खुद की पार्टी तो अंग्रेज ने बनाई थी, क्योंकि उसको भी इस देश से कोई लेना नहीं था। इनकी पार्टी तो उसको भी इस देश में जोर जबरदस्ती करनी थी। ये क्या बोलेंगे? बीच में, अब मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, सुनिए सुन लीजिए। नहीं अखिलेश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इस देश से बहुत पसंद है, उसको भी इस देशवासियों पर जबरदस्ती राज करना था, यहाँ की संपदा को लूटना था। सुन लीजिए, परेशान मत होइए, सच्ची बातें चुपती है, थोड़ा रुक जाइए। अभी इन्होंने कहा पत्रकार को अपशब्द कहने वाले। हाँ, आपके मंत्रिमंडल में अभी भी वो सज्जन है, वो मंत्री जी क्या कहा था, मैं शब्द का दोहरा नहीं सकता। यार दोहराऊं क्या? आवश्यकता नहीं है। कितने लोग और आपके पत्रकार भाइयों को क्या क्या कहे, क्या बोल रहे हैं? आज सेना का जो आदेश है उस पे कुछ कहेंगे? हमारे आदरणीय बीच में नहीं बोलता भाई। राहुल गांधी ने अपनी जेब से कितना रुपया दिया कि 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई? आपको बताइए भाई, मान तो जाओ। पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं आनंद दुबे के बाद जाता हूँ। अगर हिम्मत है अखिलेश जी, आनंद दुबे जी, ठीक है। इनमें हैसियत, अरे मेरी बात होने दे जनाब। आनंद दुबे लगातार इंतजार कर रहे हैं, किसकी हैसियत है किसकी नहीं है वो तो जनता तय करती है। लेकिन आनंद दुबे मेरे साथ हैं। आनंद दुबे, संजय राउत की तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में वो चले गए हैं, रिमांड पर चले गए हैं पात्रा चावल घोटाले के पूरे आरोप में। उनकी पत्नी को भी नोटिस भेजा गया है और कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जो उनके पक्ष में नहीं है, उनके खिलाफ है। क्या आपको लगता है अभी भी ईडी जबरदस्ती की कार्रवाई कर रही थी जब गरीब का घर लूटा गया? आप गरीब के साथ हैं या संजय राउत के साथ? ऐसा है कि ऐसा है कि हम तो गरीब के साथ भी हैं, हम संजय राउत जी के भी साथ हैं। और अभी भारतीय जुमला पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई बैठे हैं गौरव जी, ये बता रहे थे कि बीजेपी का ईडी से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट है 71 लोग हैं जिन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था।
इनमें से एक सिंगल व्यक्ति के भी घर पर सुबह 7 बजे बेल मारकर ईडी नहीं गई। इनमें से कई ऐसे नेता हैं जिनके पास 8-8, 10-10 बार समन्स है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है, रेड नहीं हुई है, उन्हें ईडी गिरफ्तार नहीं की है, अदालत में नहीं ले गई है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को क्यों? तो उसका कारण अब सुनिए धैर्य से। संजय राउत जी पिछले 2.5 वर्षों से जिस प्रकार केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे, केंद्र सरकार की जो कुरीति है जो कि जमीन तक नहीं पहुंच रही, उसके खिलाफ बोल रहे थे, शिवसेना के एक मुखर नेता थे, विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बन रहे थे, यह भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं था। वो पहले दिन से ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी को संजय राउत का चेहरा पसंद नहीं था। मैं ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है। आज संजय राउत को जब कोर्ट में पेश किया तो ईडी ने कुछ तथ्य पेश किए जिसका जवाब नहीं था संजय राउत के पक्ष के पास। उन्होंने बोला हम वापस आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं।